Hi guys, this is Sonam and today we will be talking about soils of मध्य प्रदेश। किस किस तरह की मिट्टी मध्य प्रदेश में मिलती है हम आज उन पर बात करेंगे एंड साथ ही एक मैप देखेंगे जिसमें वील टॉक अबाउट ऑल दी डिटेल्स। मैप में सारा हम माइंड मैप के फॉर्म में करेंगे सो दैट इफ़ यू वांट टू रिवाइज आप डायरेक्टली जो है मैप को ही रिवाइज कर सकते हैं एंड आपको इतने सारे पेजेस टर्न नहीं करने पड़ेंगे अपनी बुक के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक सिर्फ आउटलाइन है वेयर आई विल टेल यू। ये वाला एरिया है ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे मिलती है रेड येलो सॉइल। दिस इज पर्टिकुलरली बुंदेलखंड रीजन जहाँ हमको मिलती है मिक्स्ड सॉइल। नाउ ब्लैक सॉइल तीन वेरिएंट्स होते हैं उसके, तीन तरह की ब्लैक सॉइल होती है। एक होती है नॉर्मल ब्लैक सॉइल इन द नदर्न मध्य प्रदेश, ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है। देन सेंट्रल वाला हो गया गहरी काली मिट्टी हो गई हमारी, एंड देन दिस इज लेयर्ड ब्लैक सॉइल। ऑल राइट। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लेटराइट सॉइल मध्य प्रदेश में मिलती है कुछ कुछ जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वी ऑल्सो हैव अलुवियल सॉइल इन द नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, ठीक, यहाँ पर हमको मिलती है। नाउ वील गो एंड सी मेजर मैप जहाँ से हमको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड माइंड मैप, जहाँ आपके सारे फैक्ट्स जो है एक ही जगह लिखे होते हैं अलॉन्ग विद द मैप। सो इफ इन केस इफ यू फेल टू रिमेंबर द बेसिक फैक्ट्स, आपको जब भी कहीं आप फंसोगे तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें आपकी विजुअल मेमोरी में होंगी एंड आपको देन एंड देयर फट से याद आ जाएंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले इसको हम मैप पे देख लेंगे एंड देन वील टॉक अबाउट इट प्रॉपर डिटेल में, ठीक है। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश का मैप, जहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो ये हुआ हमारा मालवा रीजन। लेट मी चेंज द पैन। ये है हमारा पूरा इधर इस साइड मालवा रीजन, ठीक है। अब इस मालवा रीजन का मेजर पार्ट ये है, ठीक। यहाँ पर हमको मिलती है नॉर्मल ब्लैक सॉइल। नाउ नॉर्मल ब्लैक सॉइल इज फाउंड ऑन 30% ऑफ द एरिया, ठीक है। मतलब अगर कोई पूछे इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी सॉइल है, तो यू हैव टू से नॉर्मल ब्लैक सॉइल बिकॉज ये 37% एरिया में होती है, ठीक है। दिस इज रिच इन आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, बट दिस इज डेफिशिएंट इन एनपीके। इसमें एनपीके नहीं मिलता है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम इसमें नहीं मिलता है। दैट इज द रीजन इसको थोड़ा सा फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करना पड़ता है सो एज टू मेक इट मोर फर्टाइल, राइट। अब ये जो है हमें पता है मालवा रीजन इज कॉल्ड वीट बोल। यहाँ पे गेहूं की उपज बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज द सॉइल जो सपोर्ट करती है वीट को। अपार्ट फ्रॉम वीट वी नो यहाँ पर शुगर केन, नो, अपार्ट फ्रॉम वीट वी नो यहाँ पे सोयाबीन भी होता है एंड कॉटन भी होता है, ठीक है। कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इस सॉइल के फीचर्स क्या हैं, इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रिगर सॉइल भी बोलते हैं, नर्दर्न मालवा में मिलती है। इसकी एक कैपेसिटी होती है सेल्फ प्लगिंग की, वाटर रिटेन करती है ये ज़्यादा टाइम तक, बिकॉज ऑफ विच इसको इरीगेशन की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये खुद कैपेसिटी है इसके अंदर की ये वाटर को रिटेन करके थ्रू आउट अपने क्रॉप को सपोर्ट करती है। एंड जब भी गीली होती है इट बिकम्स स्टिकी। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ नॉर्मल ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरी है हमारी डार्क ब्लैक सॉइल। डार्क ब्लैक सॉइल जो है मध्य प्रदेश में 3.5% एरिया में मिलती है, ठीक। इसके फीचर्स हैं एसिडिक, आयरन और लाइम इसमें मिलता है। इसमें भी एनपीके नहीं होता है, किसी भी तरीके की ब्लैक सॉइल उठा लो उसमें एनपीके नहीं होगा, ठीक है। तो देन ये मालवा में मिलती है, वी हैव सीन। देन होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा मिलती है, मालवा में तो मिलती है बट मालवा में भी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, होशंगाबाद में, ठीक है। देन थर्ड टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल इज लेयर्ड ब्लैक सॉइल। ये टोटल एरिया के 7% एरिया में मिलती है। दिस इज अगेन रिच इन आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, एसिडिक इन नेचर। सतपुरा, सिवनी और बैतूल में ये मिलती है। Now, in some books it is written black soil is acidic. In some books it is written it is basic. Basically, न्यूट्रल से थोड़ी एसिडिक की तरफ भी होती है एंड थोड़ी बेसिक की तरफ भी होती है। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो और किस एरिया की मिट्टी को आप स्टडी कर रहे हो। ऑलराइट, देन इसके अलावा जो दूसरी है वो है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल जो है मध्य प्रदेश में 7% एरिया में मिलती है। और ये देखिए, ये है नर्दर्न मध्य प्रदेश और यहाँ ये 7% एरिया में मिल रही है अलुवियल सॉइल। इसके फीचर्स क्या हैं, ये मोस्ट फर्टाइल होती है, बेसिक होती है, इसमें कार्बोनेट्स मिलते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है खादर और एक होती है भंगार, जिसको हम भंगार और बंगार अलग अलग जो भी बोलना है, ठीक है। तो ये दो तरह की होती है। बंगाल जो है ये ओल्ड अलुवियम होती है जो नीचे की तरफ नीचे है, लाइक लेयर होती है ना सॉइल की, तो जो नीचे साइड को है वो ओल्ड होती है एंड जो नई जमा होती जा रही है वो खादर होती है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस इन नदर्न एरिया इटसेल्फ वी विल फाइंड कछरी सॉइल। भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले एरिया में और एक सॉइल मिलती है जिसको कछरी सॉइल बोलते हैं। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव
मिक्स्ड सॉइल हमको कहाँ मिल रही है? सी आई शो यू, दिस इज मिक्स्ड सॉइल। मिक्स्ड सॉइल हमको मिलती है रीवा पन्ना, रीवा नहीं, पन्ना, छतरपुर, ये वाले एरिया में मिलती है, बेसिकली बुंदेलखंड। ऑल राइट, ये जो है टोटल 10% एरिया में मिलती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है, लाइमस्टोन ये सब। इसीलिए यहाँ पे जो कटनी है, सतना है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत हैं, बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल, मतलब ये किन किन को सपोर्ट करती है, किस क्रॉप को सपोर्ट करेगी? पल्सेस को, ज्वार को, मिलेट्स को, फॉडर को। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट लेटराइट सॉइल। मध्य प्रदेश की टोटल सॉइल में 3% जो है लेटराइट सॉइल मिलती है। ये लेटराइट सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा रेन होती है, एंड वी नो दिस पर्टिकुलर एरिया सीज द मोस्ट रेन इन मध्य प्रदेश। बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सारा एरिया जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन हमको देखने को मिलती है। ये जो है रस्टी रेड रेड ब्रिक टाइप की होती है, ठीक है, ब्रिक की जैसे ईंट होती है ना, ईंट जैसी दिखती है, रस्टी कलर। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, बट इसमें फर्टिलाइजर्स की हमेशा ज़रूरत होती है, बिकॉज वी नो जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ मिनरल्स जो हैं वो सारे बह जाते हैं, और सॉइल जो है वो फर्टिलिटी खो देती है। तो उसको फिर से फर्टाइल बनाने के लिए हमको फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं, देन ओनली वी कैन make it good for production. All right, now the last soil is red yellow soil. Red yellow soil is found on the eastern margin of Madhya Pradesh, ईस्टर्न में, ईस्ट साइड ऑफ मध्य प्रदेश में हमको मिलती है, विच इज़ बघेलखंड। एंड बघेलखंड में कौन से, बघेलखंड के साथ साथ उसके आसपास के एरिया भी हैं, जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर। एमपी की टोटल सॉइल में 37% जो है रेड येलो सॉइल भी है। ठीक है, अब हर बुक में 1-2% ऊपर नीचे होगा, बट प्रिसाइजली आपको याद होना चाहिए। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ये सपोर्ट करती है राइस को, बिकॉज वी नो ये यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का एरिया था ईस्ट में, वो जाने के बाद हमारे यहाँ से राइस की कैपेसिटी कम हो गई है, बिकॉज वो सारे एरियाज जो हैं छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। बट देन वी नो कि ईस्ट में ही था छत्तीसगढ़, और ईस्ट के हमारे अभी प्रेजेंटली जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर हम राइस इजीली उगा सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स जो हमने मैप के थ्रू देखे हैं। नाउ वील टॉक अबाउट ईच सॉइल इन डिटेल। ठीक, तो ब्लैक सॉइल जो है टोटल 47% एरिया में है मध्य प्रदेश में। इसको हम रिगर सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। नॉर्मल ब्लैक सॉइल 37% एरिया में है। शैलो और लेयर्ड जो है वो 7% एरिया में है। डार्क ब्लैक सॉइल जो है ये 3.5% एरिया में है। ठीक, इनके एरियाज हमने मैप पे देख लिए हैं। ये मेनली किस चीज़ से बनी होती है? आयरन होता है, लाइम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट वेदरिंग ऑफ बसाल्ट ऑफ डिकेन ट्रैप। सी वी नो मध्य प्रदेश का जो मालवा प्लेट्यू है ये किससे बना हुआ है? डिकेन ट्रैप से बना हुआ है। बेसिकली डिकेन ट्रैप कैसे बना था? वॉल्केनिक इरप्शन से जो बसाल्ट वहाँ पे जमा हुआ था उससे ही डिकेन ट्रैप बना हुआ है। अब ये विद टाइम इतना ज़्यादा वेदरिंग होता जा रहा है, तो वेदरिंग के कारण ब्लैक सॉइल बनी है। एक जगह से वेदरिंग होती है, दूसरी जगह डिपोजिशन होता है, तो ये डिकेन के बसाल्ट से ही बना हुआ है ऑल इन ऑल ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये जो है बेसिक नेचर होता है, बेसिकली दिस इज न्यूट्रल टू बेसिक। 7.5 से इसकी जो वो है 7.5 से पीएच है 8.2 तक होता है, तो बेसिकली दिस इज बेसिक। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन, वीट एंड सोयाबीन। वी नो मालवा में जो है सोयाबीन लगता है, वीट लगता है, कॉटन लगता है, एंड ब्लैक सॉइल भी मालवा में मिलती है, राइट। ब्लैक कलर जो है सॉइल का, उसका क्या रीज़न है? इसमें प्रेजेंट क्या होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसके कारण ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर होता है। ऑलराइट, ब्लैक सॉइल कवर्स मैक्सिमम एरिया 47%। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ओके, देन इट ऑल्सो हैज़, इट इज़ स्टिकी व्हेन वेट, जब गीली होती है तो चिपचिपी होती है, एंड एसिडिक नहीं, बेसिक इन नेचर है। ओके, इट इज़ फाउंड इन मालवा प्लेट्यू, नर्मदा, सोन वैली एंड सतपुरा मैकाल रेंजेस। So this was all about black soil. Now the second one is alluvial soil. टोटल एरिया में 7% जो है ये alluvial soil है। कहाँ मिलती है alluvial soil? I have told you, ये मध्य प्रदेश का, सी ये वाला जो एरिया है, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। क्यों यहाँ पर मिलती है? बिकॉज यू नो यहाँ से चंबल निकल रही है। ठीक है, यहाँ से चंबल रिवर निकल रही है, एंड ये जो चंबल रिवर है ये क्या करती है? रवाइन्स बनाती है, बहुत फेमस है इसके रवाइन्स बनते हैं, एंड ये वैली पे जो है इससे मिनरल्स जो ये छोड़ती है उससे ये सॉइल बनती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल। सो बेसिकली दिस इज formed due to eroded and deposited particles brought by river. Okay, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। It is found in the area of central India, India's region.
जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी मैंने आपको बताया। इसका नेचर होता है न्यूट्रल, मतलब 7 के आसपास पीएच होगा इसका, ना एसिडिक की तरफ होगा ना बेसिक की तरफ होगा, न्यूट्रल होगा। इसीलिए ये जो है ऑलमोस्ट हर तरीके के क्रॉप्स को सपोर्ट कर देती है एंड ये बहुत फर्टाइल मानी जाती है। मोस्टली सबसे ज़्यादा ये किसके लिए फेवरेबल है? शुगर केन के लिए। ऑलराइट, दो तरह की होती है, खादर एंड बंगार, बंगार एंड भंगार, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। देन अनदर सॉइल इज रेड येलो सॉइल, जो टोटल 37% है मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलती है हमको? ईस्टर्न पार्ट में मिलती है। वी हैव सीन, जो हो गया बघेलखंड का एरिया। मेन डिस्ट्रिक्ट्स इसमें होंगे मंडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, सिंगरौली। ठीक है, 37% एरिया में मिल रही है मध्य प्रदेश में। और ये किस चीज़ से बनी हुई है? जैसे कि मालवा जो है, जो ब्लैक सॉइल थी वो किससे बनी हुई थी? डिकेन ट्रैप के बसाल्ट से बनी हुई थी। ऐसे ही ये गोंडवाना रॉक सिस्टम से बनी हुई है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड इज फाउंड, ड्यू टू विच कलर इसका रेड होता है। तो जैसे ब्लैक सॉइल के लिए था टाइटेनी फेरस, जो उसको कलर देता था ब्लैक, ऐसे ही रेड सॉइल को रेड कलर कौन देता है? फेरिक ऑक्साइड देता है। ओके, और जब फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो उसका कलर जो है रेड से येलो में चेंज हो जाता है। इसमें लाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये बेसिक होती है नेचर में। दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर राइस। वी नो ईस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया हमारे चले गए, बट स्टिल एमपी के ईस्ट साइड में थोड़े थोड़े कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमको रेड येलो सॉइल मिलती है एंड वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ओके, देन वी विल सी। नेक्स्ट हो गया हमारा मिक्स्ड सॉइल। मिक्स्ड सॉइल मध्य प्रदेश में 10% एरिया पे मिलती है, बेसिकली बुंदेलखंड के एरिया में मिलती है ये। इसमें क्या क्या कलर, ये इस मतलब बेसिकली इसमें कौन कौन सी सॉइल मिक्स होती है? रेड सॉइल होती है, येलो सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। ये सब मिला के जो है मिक्स सॉइल बनती है और इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। दिस इज़ द रीज़न हमारे सतना, कटनी, ये वाले एरियाज में जो है सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बिकॉज वहाँ पे लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन बुंदेलखंड एरिया और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीरियल ग्रेन क्रॉप्स लगते हैं, दालें वगैरह बहुत अच्छे से लगती हैं। इट इज़ मेनली सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस, ज्वार, मिलेट एंड फॉडर। ये हो गई मिक्स्ड सॉइल। ऑलराइट, देन हो गई हमारी लेटराइट सॉइल, जो मध्य प्रदेश में 3% एरिया पे पाई जाती है और ये कहाँ मिलती है हमको? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे कि शिवपुरी वगैरह, मतलब देखिए कुछ कुछ जगहों पे मिलती है। तो ऐसे ही ये जो है हमारे साउथ ईस्ट में भी मिलती है, मतलब ये बालाघाट वाला एरिया हो गया। ऐसे ही हमारे नॉर्थ वेस्ट में थोड़े कुछ जगहों पे मिलते हैं, छोटे छोटे पैचेस में। ठीक है, सो दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये जो है एसिडिक होती है नेचर में। इट लेटराइट इज बोथ अ सॉइल एंड अ रॉक टाइप। ठीक है, सॉइल भी है और एक तरह का रॉक टाइप भी है, जो आयरन में रिच है, एल्यूमिनियम में रिच है। commonly considered to have formed in hot and wet tropical area, hot and wet tropical area। और ये जो एरियाज हैं इनकी पहचान क्या होती है? एक्सेसिव रेन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, नियरली ऑल लेटराइट सॉइल आर ऑफ रस्टी रेड कलर बिकॉज ऑफ हाई आयरन कॉन्टेंट। देखिए रेड सॉइल को रेड कलर कौन दे रहा था? आयरन कंटेंट दे रहा था, आयरन ऑक्साइड दे रही थी। लेटराइट सॉइल भी रेड और रस्टी कलर की होती है बिकॉज इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऑलराइट, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉस्फोरस इज लेस। ब्लैक सॉइल में भी एनपीके नहीं था, इधर भी एनपीके नहीं है। ऑलराइट, वेजिटेशन इज लेस इन सच सॉइल। वेजिटेशन यहाँ पे कम होता है और अगर इसमें आपको प्रोडक्शन करना है, आपको कुछ चीज़ें उगानी है, तो आपको इसमें ऐड करना पड़ता है फर्टिलाइजर। ऑलराइट, an essential feature for the formation of laterite is repetition of wet and dry season. This we have seen, wet and dry season होता है, लीचिंग होती है। rocks are leached by percolating rainwater during the wet season, resulting solution containing leached iron is brought to the surface by capillary action। ठीक है, यहाँ से बारिश हुई, इसने सारे मिनरल्स को इस सरफेस से जो है वो बहा दिया। अब यहाँ से मिनरल्स चले गए तो जो नीचे जो है मिनरल्स वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है? ये कुछ कुछ जगहों पे जमा हो जाते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। ऑलराइट, देन इन जनरल यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन, ज्वार, मेज एंड अदर मिलेट्स। इसमें क्या क्या मिला होता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तीन चीज़ें जो हैं लेटराइट सॉइल में मिली होती हैं और वो तीन चीज़ें क्या है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ऑलराइट, then we have कचरी soil. This soil has been formed by चंबल and associated tributaries। ठीक, अपने कैचमेंट एरिया में ये सॉइल बनती है, चंबल बनाती है along with its tributaries। कहाँ है बेसिकली चंबल? यू नो दिस पर्टिकुलर एरिया इज चंबल का रीजन, ये वाला एरिया। सो ये हो गया हमारा भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर। तो ये सारे एरिया में ये वाली सॉइल मिलती है। क्रॉप मेनली कल्टिवेटेड हियर आर व्हीट, शुगर केन, कॉटन, और ये जो है न्यूट्रल होती है।
ठीक है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट सॉइल। जो भी फैक्ट्स थे मैंने 2-3 अलग अलग सोर्सेज से उठा के यहाँ पे डाल दिए थे। एंड सॉइल तो खैर हर कहीं अच्छे से दी हुई है। सो यू गाइज मेक अ गुड मैप, जैसा मेरा मैप था। या तो आप वो टेलीग्राम से कॉपी कर लेना या तो आप अपना खुद का बना लेना, बट मेक श्योर यू मेक अ गुड मैप जहाँ पे आप अपनी ये सारी चीज़ें मेंशन करो। एंड व्हेन इट्स टाइम टू रिवाइज आप सिर्फ अपने मैप को पढ़ो, ठीक है। दैट इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ रिविजन इफ एवर यू कैन हैव, ठीक। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।